हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमने ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस वो कंप्लीट किए, उसकी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट कर ली और वो बहुत ही इजी भी थी। आज हम एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। Regularly, different types of expenses take place during accounting period of business. Different types of revenues also take place regularly. As per the rule of nominal account, expense and loss are debited. रेवेन्यू अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस एंड लॉस जो है वो डेबिट होते हैं एंड रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट आर क्रेडिटेड। तो रेवेन्यू एंड गेन जो है वो क्रेडिट होते हैं। टू ऑपरेट बिजनेस, certain day-to-day expenses like paper, pencil, rubber, ink, paint statements, register, etc. are sundry items of office are required. They are known as stationery, painting work, repairing, etc. The maintenance expense of business, besides this, salary, wages, telephone expense, etc. are also regular expense of the business. Sundry expenses of the business like tea, refreshment, hospitality expenses or other entertainment expenses are debited to sundry expense account. Income like interest received, commission, rent, brokerage and dividend are the regular expense of the business. ये सारे expense है वो regular expense business के हैं। जो हमने नॉमिनल अकाउंट में एक रूल देखा था कि एक्सपेंस एंड लॉस जो है उसको डेबिट करना है और जो रेवेन्यू होती है, गेन होती है, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये हमने नॉमिनल अकाउंट में देख लिया था। लेकिन बिज़नेस को जब ऑपरेट करना होता है तब डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बिज़नेस रिलेटेड एक्सपेंस है वो हम एक सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करते हैं कि ये सारे एक्सपेंस है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देंगे। तो ये एक उसका हमको टाइटल मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमको सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डालनी है। अब फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस लाइक टी रिफ्रेशमेंट के हमने टी मंगवाई ऑफिस में, हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस और अदर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कि हमने ऑफिस में टीवी लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये जो एक्सपेंस है उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस बहुत ही इजी है। जब हमारा कोई एक्सपेंस होता है तब उसको हमें डेबिट कर देना है और जब हमारा कोई इनकम होता है, रेवेन्यू होती है, गेन होता है, तो हमको क्या करना है, उस अकाउंट को हमको क्रेडिट कर देना है। सो दिस विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। सो हम ये जो इसके जो सम्स हैं वो भी बहुत इजी होंगे। ये जो जब कंक्लूजन होगा कि सारे सम जो है वो कंबाइन होके आएंगे, तब ये सम ये एक या दो कोई ट्रांजैक्शन होंगे, इसमें ये रेवेन्यू और एक्सपेंस के भी सम होंगे। तो ये बहुत ही इजी है समझने में भी, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो ऑलमोस्ट कैश में हो जाता है, इसलिए आपको कोई दूसरी परेशानी भी नहीं है। कैश अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, इसलिए ये जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के जो ट्रांजैक्शन है वो करने के लिए भी बहुत ईजी है और आसानी से आपसे हो भी जाएंगे। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल ऑफ अरुण प्रकाश। अरुण प्रकाश की बुक में हमको ट्रांजैक्शन लिखने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है। 2014 अगस्त 1 का ट्रांजैक्शन है। फॉर बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेस्ड ₹650। बिजनेस के लिए बुक परचेस किए हैं, तो ये क्या हुआ, स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ। तो स्टेशनरी एक्सपेंस से डेबिट होगा स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 650 टू कैश अकाउंट 650। बीइंग स्टेशनरी ऑफ ₹650 इज परचेस्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज वेजेस ऑफ ₹200 एंड कैरेज ऑफ ₹100 पेड इन कैश। वेजेस और कैरेज दोनों हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमको क्या करना है, डेबिट करना है, और रेवेन्यू जो है वो हमको
क्रेडिट करना है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 200, कैरेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये सारा पेमेंट जो है वो कैश में ही होता है। इतने छोटे छोटे हम जो है वो चीज़ें खरीदते हैं, तो ये सब वेजेस पे करते हैं, तो ये कोई डेबिट में नहीं होता है। तो ये क्या करना है हमको, वेजेस है वो डेबिट करना है टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब बीइंग वेजेस ऑफ ₹200 एंड कैरेज ऑफ ₹100 आर पेड इन कैश। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड। रिसीव हुआ है मतलब कि हमको पैसा मिल गया है, तो कैश बिजनेस में आ रही है। कैश अकाउंट डेबिट 800 टू कमीशन अकाउंट 800, क्योंकि कमीशन हमको मिला है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू है, एक्सपेंस गेन है। ठीक है। 10th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है पेड ₹2500 फॉर पेंटिंग वर्क फॉर शॉप। शॉप के पेंटिंग वर्क के लिए ये जो रुपीज़ है वो हमने पे किए हैं। तो मेंटेनेंस हुआ, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट ₹2500 टू कैश अकाउंट ₹2500। बीइंग ₹2500 पेड फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। तो ये भी हमने कंप्लीट किया है। आप इसमें बस एक बात याद रखो कि जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर देना है, और जब हमारी कोई इनकम होगी, हमको कोई गेन होता है, तो उसको हमें क्रेडिट कर देना है। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंस हमको डेबिट करना है, और जो इनकम होती है, गेन होता है, तो उसको हमको क्रेडिट कर देना है। पेंटिंग इसके पहले पेंटिंग वर्क था, तो पेंटिंग वर्क है, ये सारे एक्सपेंस जो है वो हमारे बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए हम करते हैं। तो हमको सोचना है कि ये कौन सा एक्सपेंस में आएगा, तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस में आएगा। बहुत ही इजी होते हैं ये सारे सम्स, तो ये आसानी से आप कर सकोगे। नेक्स्ट है लाइट बिल ऑफ ₹1800 पेड बाय चेक। पे किए हैं लाइट बिल 1800, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट बिल हमने पे किया तो वो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है इसमें, क्योंकि लाइट बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है। तो ये भी बहुत ही इजी हुआ। नेक्स्ट है ₹1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट इन इनागुलर फंक्शन ऑफ शॉप। तो 1200 हमने पे किए हैं किस में, तो वो हमको पता नहीं है कि वो किस में, रिफ्रेशमेंट ऑफ इनागुलर फंक्शन। तो ये जो है वो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये जो एक्सपेंस होते हैं वो छोटे छोटे वो कभी कभी ही होते हैं, तो वो एक्सपेंस को हमको सन्ड्री एक्सपेंस में डालना है। इफ़ एनी शॉप रिलेटेड एक्सपेंस, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस कैन नॉट बी डेबिटेड टू स्पेसिफिक और सर्टेन अकाउंट। ये सारे अकाउंट जो स्पेसिफिक अकाउंट में डेबिट हम नहीं करते, तो इसको हमको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देना है। ठीक है। तो बीइंग ₹1200 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनेगुलर फंक्शन ऑफ शॉप। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ ₹900 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के लिए हमको चेक रिसीव हुआ है, तो बैंक मतलब चेक रिसीव हुआ है तो हमको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट 900। बैंक और कैश को आप बैंक और कैश के लिए आप रूल सेम ही रखना कि कैश आई तो कैश डेबिट, और बैंक में से चेक आया तो बैंक को डेबिट कर देना है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹900 टू ब्रोकरेज अकाउंट 900, बीइंग चेक ऑफ ₹900 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। लास्ट ट्रांजेक्शन है अ करेंसी नोट ऑफ ₹50 ईटन बाय गोट। तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि गोट ईटन अकाउंट, तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको हमको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देना है। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹50 टू कैश, हमारे बिजनेस में से गई है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹50, बीइंग करेंसी नोट ऑफ ₹50 ईटन बाय गॉट। तो हमने ये सम कंप्लीट किया है, बहुत ही इजी है। तो
हम आज आपको होम असाइनमेंट में PDF नहीं आएगी, आपको ये जो सम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सम आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम आपको सबमिट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।